सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे, लेकिन उसको शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी बुक्स के सभी क्वेश्चंस के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दिए जाएंगे इजी वे में। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि या वो आप 8वीं के स्टूडेंट हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, चाहे 12th के हो, हर क्लास के आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन यहाँ मिलेंगे और बाद में हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इससे करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 8। कहता है यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? तो देखिए क्या होगा, हमें नहीं पता संख्या क्या है। जब संख्या नहीं पता होती, मैथ में कुछ भी पता नहीं होता, तो माना जाता, माना संख्या x, हमने संख्या मान ली कि संख्या x है। अब देखिए प्रश्नानुसार जैसे जैसे प्रश्न कहता है गणित में हम वैसे वैसे करते जाते हैं। क्वेश्चन ये कहता है यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, संख्या x है उसमें से 1/2 घटाने और जो परिणाम मिला उसको 1/2 से गुणा करने, 1/2 से गुणा करने, कोई निशान नहीं बीच में इन दोनों के, तो गुणा करने पर परिणाम कितना मिलता है? 1/8। तो कहता संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमने क्या मानी? x हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब जो चीज गुणा में होती है बराबर के दूसरी तरफ ले आते हैं तो वो भाग में जाती है, जो भाग वाली होती है गुणा में होती है। तो 1/2 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ पर ये उधर जाके 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आएगा, तो 2 चौक 8, x माइनस 1/2, ऊपर क्या रहेगा 1 और नीचे रहेगा 4 एकम 4, 1/2 हमें तो x की वैल्यू चाहिए। अब 1/2 तो बराबर को उधर ले आएंगे, संख्या एक तरफ, माइनस का है तो उधर जाएगा ये काय का हो जाएगा प्लस का 1/2। अब इसका क्या ले लेंगे हम? एलसीएम लेंगे 4 और 2 का। 4 और 2 का एलसीएम कैसे ले जाएगा जी? हम देखते हैं किस पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब ये दोनों किस में आएंगे? ये तो 1 तो आ गया खत्म, अब 2 से ही जाएगा, ये तो 2 एकम 2, 1 तो है ऑलरेडी। 2 दूनी कितना हो गया आपका? 4, आपका एलसीएम आ गया 4। अब 4 से एलसीएम जो आता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं? भाग करते हैं। 4 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कुछ नहीं बचा, तो कितना आया? 4 को 4 से भाग कर, तो 1। जो भी आता है उसके ऊपर गुणा करते हैं, 1 एकम 1। फिर 2 से भाग करेंगे इसको, जब हम 2 से इसको भाग करेंगे 4 को, तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, कितनी बार गया जी? 2 बार गया। जो जितनी बार भी जाएगा, जो भी आएगा उसके ऊपर क्या करते हैं? गुणा, 2 एकम 2, कितना आ गया जी? 2 और 1 3 और बटे में 4, यानी कि संख्या क्या आ गई आपकी? 3/4। हमने x ही तो माना था संख्या, ठीक है जी। तो लिख देंगे अतः संख्या x मानी थी और x आ गया आपका 3/4, ठीक है जी। ये होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक आयताकार तरणताल की लंबाई, तरणताल का मतलब होता है एक स्विमिंग पूल, तरणताल का मतलब एक स्विमिंग पूल है, उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। चौड़ाई x मान ली, लंबाई दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसका परिमाप बोल रखा है। परिमाप का मतलब हम जानते हैं जितनी भुजाएं हैं उसके अंदर सारी भुजाओं के जोड़ को क्या कहते हैं? हम परिमाप कहते हैं। तो ये x है तो ये भी x होगी, ये 2x + 2 है तो ये भी 2x + 2 ही होगा, क्योंकि लंबाई तो बराबर ही होती है। माना आयत की चौड़ाई हमने कितनी मान ली? वहां पर x, और आयत की लंबाई कितनी मान ली? दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 2 ज्यादा। प्रश्न अनुसार आयत का परिमाप उसने हमें दिया 154 मीटर। हम ये जानते हैं कि सारी भुजाओं का जोड़, सारी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है। तो 2 तो क्या है हमारे पास? चौड़ाई होती है, और 2 क्या होती है? लंबाई होती है। यानी कि लंबाई, यहां से देखें तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाएगा। यानी कि 2 क्या हो जाएंगी?
दो लंबाई हो जाएंगी और दो क्या हो जाएंगी, दो ये चौड़ाई हो जाएगी। प्लस का निशान है, दो क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है आयत के परिमाप का। आयत का परिमाप क्या होता है, दो लंबाई जमा चौड़ाई। तो देखते हैं, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है दो ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ये दे रखा हमको 154 मीटर। दो तो दो रहेगा, लंबाई है हमारे पास 2x प्लस 2 प्लस चौड़ाई है हमारे पास x, 154 मीटर। गुणा वाली चीज हम जानते हैं कहाँ जाती है, भाग में। तो ये हो जाएगा आपका 2x और 1x कितना हो गया अंदर 3x प्लस में 2, ये 154। दो कहाँ गया भाग में, दो से काट दिया कितना जाएगा 77, 2 सत्ते 14, एक बचेगा 2 सत्ते 14। संख्या संख्या एक तरफ ले आते हैं, यहाँ कितना है हमारे पास 77, ये प्लस का 2 उधर एक आएगा हो जाएगा माइनस का, x बराबर 77 में से 2 गए तो 75। ये गुणा वाली चीज कहाँ जाती है, भाग में। 3 से काटेंगे इसको तो कितना जाएगा जी, 3 से काटेंगे, काट के दिखाओ या ना दिखाओ ये आपकी मर्जी है। 3 से काटते हैं कितना आएगा 25, क्योंकि 3 दूनी 6, एक बचेगा 15 आएगा, 3 पंजे 15। आपके पास x का मान आ गया। x का मान क्या है, यानी कि चौड़ाई, यानी कि पास आपके पास आयत की चौड़ाई जो है आपने मानी थी x आ गया आपके पास 25 मीटर, और जो आयत की लंबाई थी वो आपने कितनी मानी थी जी, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2। x का मान कितना निकाल चुके हैं हम 25 प्लस में 2, 25 दूनी कितना हो जाएगा ये 50 प्लस में 2, 50 और 2 कितना हो जाता है जी 52 मीटर। यानी कि आयत की चौड़ाई आपकी आ गई 25 मीटर और आयत की लंबाई आपकी आ गई 52 मीटर। इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। उसने कहा इस त्रिभुज का जो आधार है वो 4/3 है, 4/3 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप, परिमाप मतलब सारी भुजाओं का जोड़। दूसरे क्वेश्चन में बताया था परिमाप का मतलब क्या होता है, जितनी भुजाएं हैं उन सारी भुजाओं का जोड़। 3 भुजा होती है त्रिभुज के अंदर, तो तीनों भुजाओं का जोड़। परिमाप देखा उसने 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। तो उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता बराबर भुजाएं क्या है, हम बराबर भुजाओं क्या मान लेंगे x। आधार हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आधार कह दीजिए, आधार या कह दीजिए कि आधार BC। BC हमें दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। अब माना हमें ये तो पता नहीं थी, जो बराबर भुजाएं हैं हमने मान लिया कि AB जो है वो बराबर है AC के, और ये कितना है जी x सेंटीमीटर हमने मान लिया। उसका बाद हमें उसने दिया है त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है, 4 से ही 2/15 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का जोड़, यानी कि AB प्लस में BC प्लस में AC या CA, AB प्लस में BC प्लस में CA। 15 चौके 60 और 2 62/15 सेंटीमीटर। AB हमारे पास है x, AB कितना है जी x है। BC कितना है 4/3, और AC कितना है जी x माना है हमने, ये कितना हो गया 62/15। संख्या संख्या एक तरफ x वाले एक तरफ, x और x कितने x हो गए 2x। जैसे लड़का लड़का, दो लड़के, इसी तरह से x 2x। संख्या संख्या एक तरफ, ये हमारे पास है 62/15। 4/3 से लेकर क्या हो गया माइनस का 4/3।
अब इसका क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था एलसीएम कैसे लेंगे, 15 और 3 का एलसीएम। कौन से पहाड़े में दोनों आते हैं, 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों। 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब ये तो एक बन गया, बस 5 रह गया, तो 5 से कर लेंगे। 5 एकम 5, एक है ही ऑलरेडी, 5 से कितना हो गया एलसीएम, 15 आ गया। एलसीएम जो भी आता है उसको नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो मैं 15 को 15 से ही भाग करूं तो कितना आएगा, एक ही आएगा, जाहिर सी बात है। 15 एकम 15, कुछ नहीं बचा। जो भी आता है भाग करने के बाद उससे क्या करते हैं, ऊपर वाले को गुणा, 62 एकम 62 माइनस 3 से भाग करेंगे, नीचे वाले से क्या करते हैं, भाग करते हैं। 3 से भाग करेंगे 15 को, 3 पंजे 15, 3 से भाग करा 15 को तो कितना आया, 5 आया। 5 के ऊपर क्या कर देंगे, गुणा, 5 चौक 20, कितने बचे, यहाँ पर बचे हमारे 42। 62 में से 20 के 42, बटे में हमारे पास 15। ये 2 कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। 2 बटे में आ गया, 2 से काट देंगे इसको, या 15 दूनी कितना कर लीजिए, पहले 15 दूनी कर लिया हमने इसको 30, ऊपर 42 है, कौन से पहाड़ से कटेगा, 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। कहने का मतलब ये है कि x बराबर हमारे पास आ गया है 7/5। x आ गया 7/5 सेंटीमीटर। और ये तो थी जो 2 भुजा थी, बराबर भुजाएं, तो हम कह देंगे अतः AB बराबर AC बराबर x माना था और x आ गया 7/5 सेंटीमीटर। यही तो हमें निकालनी थी कि बराबर भुजाएं कितनी है, जो बराबर भुजाएं रह गई हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, सम माने समान, द्वि माने 2, बाहु माने भुजा। ठीक है जी, इसी के साथ तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 2 संख्याओं का योग 95 है, उनमें से यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या हमने मान ली x, हमें नहीं पता कौन सी कितनी है, बस हमें पता दोनों संख्या का योग 95 है और एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अगर मैं पहली को x मान लूं तो दूसरी संख्या अपने आप ही कितनी माननी पड़ेगी मुझे, 15 अधिक दूसरी संख्या, क्योंकि उसने बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया, 15 हो गए। प्रश्नानुसार उसने मुझसे कहा कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, योग का मतलब जोड़, x प्लस 15, जोड़ उसने बोला कि दोनों का जोड़ आपका 95 है। संख्या x वाले जुड़ जाते हैं, संख्या एक तरफ है, संख्या वाले एक तरफ, x और x 2x हो जाएगा, संख्या एक तरफ ले आएंगे, 15 उधर लेके काय का हो जाएगा, प्लस का है तो बराबर के दूसरी तरफ जाके निशान चेंज हो जाते हैं। बात पहली एक्सरसाइज में हो चुकी है। यहाँ है 2x, 95 में से 15 गया तो 80, ये 2 कहाँ जाएगा, 80/2, 2 से काट दे, कितना आ गया 40, x कितना आ गया 40 आ गया, यानी कि पहली संख्या कंफर्म है कि कितनी है जी, 40 होता है। पहली संख्या हमने मानी थी x और x आके आया हमारा 40 आ चुका। उसी के बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इस हिसाब से दूसरी संख्या हमारी हमने मानी थी x प्लस 15, क्योंकि उसने बताया था कि दूसरी संख्या पहली से 15 अधिक है। तो 40 प्लस 15 कितना आ गया हमारे पास जी, 55। पहली संख्या 40, दूसरी संख्या 55, और दोनों का अगर मैं जोड़कर देखूं तो कितना बैठेगा, 95 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है। 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता संख्या क्या है, अब उसने दिया अनुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब है ये 5:3। हो सकता है ये संख्या 10 और 6 हो, 10 और 6 हो, इनका मैं अनुपात देखूंगा, यानी कि काट के अगर मैंने देखूं तो इसे मैं काट सकता हूँ, 2 पंजे 10, 2 3 6, तो अनुपात 5:3 ही आएगा। या फिर हो सकता है कि मैं अनुपात क्या ले लूँ इसको, 15:9
9 ले लो। संख्या हो सकता है 15 और 9 हो, क्योंकि अगर मैं इनका अनुपात भी देखूंगा तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 ही आएगा। हो सकता है वो संख्या 20 और 12 हो, क्योंकि मैं इसको काटूंगा 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। कहने का मतलब ये है कि जो अनुपात दिया है संख्याओं का, ये असली संख्या नहीं है, ये संख्याओं का अनुपात है। हो सकता है ये संख्या 10 और 6 हो और 2 से काट के इनका अनुपात बताया गया हो सकता है ये संख्या 15 और 9 हो और इनको 3 से काट के इनका अनुपात बताया गया हो सकता है ये संख्या 10 या 12 हो और 4 से काट गया हो सकता है 5 से काटा गया हो या 6 से 7 या 8 या 9 या 10। यानी कि अनुपात जो होता है वो संख्या नहीं है, वो किसी चीज से काट के लिखी गई हो सकती है। हो सकता है डायरेक्ट संख्या हो या हो सकता है किसी चीज से काट के लिखी गई। अब किससे काट के लिखी गई हम नहीं जानते। जब नहीं जानते तो हम इसके पीछे हम मान लेते हैं कि x से काटा गया। अगर ये 5 है, इसको 2 से काटा गया है तो वापस गुणा करेंगे संख्या आ जाएगी, 2 से गुणा करेंगे वापस। जैसे इनको 3 से काटा गया है तो 5:3 आया, 3 से गुणा करेंगे तो वापस संख्या आएगी, 4 से गुणा करेंगे तो वापस संख्या आएगी। तो इसी तरह से हमने मान लिया कि x से काट के लिखा गया, क्योंकि हम नहीं जानते किस चीज से काट के लिखेगा। तो माना पहली संख्या हम क्या मान लेंगे जी 5x। माना दूसरी संख्या क्या मान ली जाएगी जी 3x, क्योंकि हमने मान लिया कि x से काट के लिखा गया। प्रश्नानुसार उसने कहा यदि उनमें अंतर 18 है, अंतर बताया गया है, दोनों संख्या जो है उनमें अंतर का मतलब माइनस 5x माइनस का 3x, अंतर कितना बताया गया जी 18 है। तो कहता है संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5x में 3x गए तो 2x। अंतर का मतलब ही क्या होता है माइनस। 5x में 3x के 2x बचे, 18 है, 2 कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज भाग में जाती है, 2 से काटा तो 9 आ गया, x आ गया हमारे पास 9, यानी कि 9 से काटा गया। अतः पहली संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पहली संख्या थी हमारी 5x, यानी कि x की जगह लिख देंगे 9 और 5 नीम हो जाएगा हमारा 45। अतः दूसरी संख्या हमने क्या थी हमारी जी 3x, x की जगह रख देंगे 9, 3 नीम हो जाएगा हमारा 27। और आप इसका अंतर करके देखेंगे, माइनस करके देखेंगे तो आएगा आपका 18। तो यानी कि ठीक है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो बात समझ में आई। जब भी अनुपात दिया होता है तो हम मान लेते हैं कि किसी चीज से काट के लिखे गए, किससे काट के लिखे गए हमें नहीं पता, तो हम मानते हैं x से काट के लिखे गए, तो इसलिए क्या मानते हैं संख्या उसके साथ x लगा लेते हैं, जो भी अनुपात उसने हमें दिया होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक संख्या माइनस से भी हो सकते हैं, पूर्णांक प्लस से भी हो सकते हैं। कहते 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लगातार मतलब जैसे 10 11 12 या 16 17 18 22 23 24 लगातार आने वाले 3 लगातार पूर्णांकों का योग हमें नहीं पता पहला क्या है। माना पहला पूर्णांक क्या मान लेंगे जी x। माना दूसरा पूर्णांक कितना होगा जी x+1। माना तीसरा पूर्णांक x+2। क्योंकि लगातार आ रहे हैं, लगातार का मतलब हम ये जान चुके हैं कि अगर 10 है तो ये 11 हो जाएगा एक जोड़ के, और ये 12 हो जाएगा। अगर ये 20 है तो ये 21 हो जाएगा, अगर ये 22 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे, ठीक। अब उसने कहा कि इनका योग मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार इनका योग x पहली पूर्णांक x+1, दूसरा पूर्णांक x+2, तीसरा पूर्णांक दे रखा उसने मुझे 51। अब x वाले जुड़ जाते हैं, संख्या जुड़ जाती है, 1x 2x और 3x। 3x है हमारे पास, x कितने x हो गए 3x, 1 और 2 कितना हो गया 3। संख्या एक तरफ, 3 उधर क्या का हो गया माइनस का,
51 में से 3 गए तो 48, क्या बच्चे 3 नीचे चला गया, 3 से काट दिया कितना आ गया जी, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 16 आ गया, 3 एकम 3, एक बचेगा 18 का, 3 छिंग 18, एक्स का मान आ गया हमारे पास 16। अतः पहला पूर्णांक एक्स माना था हमने, एक्स आ गया हमारे पास 16, और दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 माना था हमने, यानी कि 16 प्लस 1 बोले तो 17 हो गया, और तीसरा पूर्णांक x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 18। इस तरह से 3 क्रमागत पूर्णांक हैं 16, 17, 18 जिनका जोड़ 51 है, चाहे तो आप जोड़ देख सकते हैं, ठीक है। ये 18 और 17 35, 35 16 51। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। भाई 8 के गुणज हैं, 8 के गुणज का मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं, 8 के गुणज का मतलब जो 8 के पहाड़े में आते हैं वो हमें 3 है लगातार, जैसे 8, 16 और 24, 8 दूनी 16, 8 24, या 40, 48 और 56। तो कहता गुणजोग ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता पहला क्या है, माना पहला गुणज हमने मान लिया x, दूसरा गुणज कितना हो जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा क्योंकि अगर ये 8 है तो ये 16 होगा, माना तीसरा गुणज 8 और जोड़ देंगे इसके अंदर यानी कि 16 हो जाएगा। ये 3 गुणज हैं, इनका योग उसने दिया, हमने मान लिया कि ये 3 गुणज हैं और उसने हमें बोला कि इनका योग का मतलब प्लस x प्लस 8 और x प्लस 16, इनका योग उसने मुझे दिया है 888। योग का मतलब प्लस, अब x वाले जुड़ जाते हैं, हम जानते हैं x, एक और x और एक और x, कितने x हो गए, एक x, 2x और 3x हो गया। उसके बाद 8 और 16 आपका 24 हो गया। उसके बाद हम जानते हैं संख्या एक तरफ 888 तो है, 24 हो जाएगा, हो जाएगा माइनस का, 8 में से 4 गया तो 4 बचे, 8 में से 2 गया तो 6 बचे, 8 का 8 है ही, और ये 3 कहाँ जाएगा, बटे में चला गया, 3 से काट देंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, यानी कि पहली संख्या आपकी आ गई 288। अतः पहला गुणज हमने माना x आ गया 288, और दूसरा गुणज माना हमने x प्लस 8, यानी कि 288 प्लस 8, x का मान 288 निकाल चुके हैं, प्लस 8 जोड़ देंगे कितना हो गया 296, और तीसरा गुणज x प्लस 16 माना था हमने, x का मान हम निकाल चुके हैं 288, और प्लस में 16 है ही, कितना हो गया जी 8 और 6 14, हासिल लगा 1, 10 हासिल लगा 1, और ये 3, 304, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास ये 3 संख्या आ गई जो 8 के गुणज हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, लगातार हैं बढ़ते क्रम में लेकर, उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। कहते 3 लगातार पूर्णांक हैं जिनको 2, 3 और 4 से गुणा करना, पहले को इनके 2 से गुणा करना, दूसरे को 3 से गुणा करना, तीसरे को 4 से गुणा करने पर योगफल अगर हम करते हैं, गुणा करके योगफल अगर हम करते हैं तो हमें योगफल 74 प्राप्त होता है। कहता तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए।
हमें नहीं पता पहला पूर्णांक क्या, माना पहला पूर्णांक x हो गया पहला पूर्णांक। अब उसने कहा कि लगातार है वो पूर्णांक, पूर्णांक क्या है, लगातार है। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 1। दूसरा जो पूर्णांक आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x प्लस 1, क्योंकि अगर ये 10 है तो ये अपने आप ही 11 हो जाएगा। माना तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 2। एक और जोड़ देंगे, 10 हो गया, ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार उसने कहा पहले पूर्णांक को तो 2 से, ये हो जाएगा 2x। दूसरे पूर्णांक को 3 से, इसको 3 से गुणा करेंगे, और तीसरे पूर्णांक को कितने से, 4 से। उसने लिखा कि क्रम से गुणा करनी है, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा करके योग करने पर, योग करने पर गुणा कर दिया हमने इनकी, और फिर योग करा तो योग करने पर कहता है कि कितना आ रहा है आपका, 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक याद कीजिए, ये 2x आपका ऐसे ही रहेगा, 3 के अंदर गुणा करेंगे, 3 के अंदर करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। 4 के अंदर गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। एक्स एक्स वाले जुड़ जाते हैं, संख्या संख्या एक तरफ, 2x और 3x, 2 और 3 5x हो गया, 5x और 4x कितना हो गया, 9x। अब संख्या संख्या देख लीजिए, 3 और 8 आपका हो गया 11, और यहाँ पर आपका 74 है। संख्या संख्या एक तरफ ले आएंगे, उसके बाद ये 74 है, 11 उधर गया तो काय का हो जाएगा, माइनस का। कितने बचे, 74 में से 11 गए तो 4 में से गया तो 3, और 7 में से गया तो 6। 9 गुणा है, गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है, भाग में। 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि x का मान आ गया 7। अतः पहला पूर्णांक हमने माना था x आ चुका है 7, और आपका दूसरा पूर्णांक लगातार पूर्णांक थे तो हमने दूसरा क्या माना था, x प्लस 1। लगातार थे तो एक ज़्यादा करने पे आएगा, यानी कि x से 7 प्लस का 1 कितना हो गया जी, आपका 8। इसी तरह से आपका तीसरा पूर्णांक, यानी कि x प्लस 2, x आपका है 7 और ये 2 कितना हो गया, 9। यानी कि जो पूर्णांक है 3 वो क्या है, 7, 8, 9 है। ठीक है जी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। वर्तमान आयु में अनुपात उसने दिया है 5:7। 5:7 का मतलब वो काट के लिखा गया है। हो सकता है कि वो 10 और 14 रहे हों, 10 साल और 14 साल के रहे हों, तो काटेंगे इसको हम, तो 5 और 7 आएंगे, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। हो सकता है वो 15 और 21 साल के रहे हो, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, तो अनुपात वही है। तो अनुपात आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कुछ कि आपको भैया जी जब भी अनुपात दिया होगा तो इसका मतलब ये है कि उसे किसी चीज से काट के लिखा गया। अब किससे काट के लिखा गया ये हम नहीं जानते, इसलिए हम क्या मान लेते हैं कि x से काट के लिखा गया, और हम जिससे काटा है उसी से इसके वापस क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, तो पूरी संख्या हमारे पास आ जाती है। अतः यानी कि माना राहुल की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने जी, 5x वर्ष। माना हारून की वर्तमान आयु कितनी, 7x वर्ष। राहुल हो गया 5x का, हारून हो गया 7x का। ठीक है जी, हमें नहीं पता। आप देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार उसने क्या बोला, उसने बोला 4 वर्ष बाद। क्या बोला, 4 वर्ष बाद। क्या होगा 4 वर्ष बाद, अगर राहुल 20 साल का है तो 24 साल का हो जाएगा।
और अगर ये 28 साल का है तो 32 साल का हो जाएगा। यही तो है। जैसे अगर भी 30 साल का हूँ तो मैं 34 साल का हो जाऊंगा, अगर कोई 50 साल का है तो 54 साल का हो जाएगा 4 साल बाद। तो 4 वर्ष बाद राहुल कितने का हो जाएगा? 5x प्लस का 4, और हारून हो जाएगा 7x प्लस का 4। ये राहुल की आयु हो गई, ये हारून की आयु। कहता है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग यानी कि प्लस कितना दिया उसने हमें? 56 वर्ष दिया। कितना दिया? 56 वर्ष। अब ये सॉल्व कर दीजिए, समीकरण हमारी बन गई। x वाले जुड़ेंगे 5x और 7x 12x हो जाएगा। संख्या 4 और 4 8 हो जाएंगे। अब संख्या एक तरफ ले आइए, ये 12x है, ये 56, 8 उधर ले गए, काय का हो गया माइनस का, कितने बचे? 56 में से 8 गए तो 48 बचे। 12 कहाँ जाएगा? बटे में। 12 चौक 48। कितना आ गया जी हमारा? x कट के 4 आ गया। ठीक है जी, आप ये काटें या ना काटें, कॉपी में ऐसी दिखा दें। 48 बटे 12, 12 चौक 48, x आ गया हमारे पास 4। 4 वो संख्या जिससे इसको काटा गया। अतः राहुल की वर्तमान आयु कितनी? 5x मानी थी हमने। 5 तो 5 रहेगा, x की जगह कितना लिख देंगे? 4 गुणा 4 यानी 5 चौक हो गया 20 वर्ष। राहुल 20 साल का है। और दूसरा है हारून, तो हारून की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 7x का माना था हमने हारून को। ठीक है, अब x का मान कितना निकल चुका हमारा? 4, तो 7 चौक कितना हो गया? 28 वर्ष। तो इस तरह से हमारे पास दोनों की एज आ गई है। ठीक है, अब कर लें इनको और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में, 10वां क्वेश्चन है ये, कहता किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। अनुपात दे रखा है, इनकी संख्या नहीं है बालक और बालिकाओं की, यही उनका अनुपात है। हो 7:5 का मतलब क्या है? कुछ भी जैसे हमने किसी न किसी चीज से काट के लिखा गया है ये, तो कहता है अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? माना बालकों की संख्या, बालकों की संख्या हमने मान ली कितनी? 7x। माना बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या हमने मान ली 5x। प्रश्नानुसार अब उसने बोला यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। बालक जो है वो 8 अधिक हैं बालिकाओं से। अगर बालक 8 अधिक हैं तो बालिकाओं को भी 8 अधिक कर देते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? क्योंकि हमने निशान लगाया है बराबर का। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बालक तो ऑलरेडी अधिक हैं तो बालिकाओं को भी क्या कर दिया? अधिक कर दिया। अब x वाले एक तरफ 7x, 5x ले लिया, काय का हो गया माइनस का, यहाँ रह गया 8। 7 में से 5 गए तो 2x, 2 कहाँ चले जाएगा आपका? गुणा वाली चीज़ कहाँ जाती है? भाग में। काट देंगे 2 चौक 8, 2 से काटा तो 2 चौक 8। अतः कुल विद्यार्थी हमें निकालने, कुल छात्रों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या, एक ही बात है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा? बालक और बालिका दोनों विद्यार्थी होते हैं। तो बालक हैं आपके 7x और बालिका हैं आपके 5x। अलग अलग पूछा होता तो अलग अलग कर देते, एक साथ पूछा है दोनों की संख्या तो जोड़ देंगे। कितना हो गया? ये 12x हो गया। 7x और 5x 12x। x का मान कितना आपके पास? 4। 12 चौक कितना हो गया? 48। यानी कि बालकों की संख्या हो गई 8। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक।
इसमें 10 ही बहुत हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो आपके अगली वीडियो में दिए जाएंगे।